बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मालूम तारीख़ और नामालूम तारीख़ में कुछ ज़्यादा फ़ासला नहीं। आए दिन कोई माजी की नई कहानी सुना देता है जिस पर कुछ लोग कहते हैं ये सरासर झूठ है। कुछ इन बातों पर फ़ौरन ईमान ले आते हैं। मेरे ख़्याल में हमारा मज़लूम तरीन मज़मून तारीख़ पाकिस्तान है। मज़लूम तारीख़ ज़ालिम मौरख़ मंसूर आफ़ा की तहरीर आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सेकुलर रहनुमाओं की तारीख कुछ और है, मुसलमानों की कुछ और मजहबी रहनुमाओं की कुछ और कम्युनिस्ट की कुछ और। अक़लीतें कुछ और बताती हैं, अंग्रेज़ कुछ और किस्से सुनाते हैं। अभी ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद कुछ खतूत शाये हुए हैं, इनको पढ़कर तो बाज़ अज़ीम उल शान शख्सियात भी मशकूक हो गई हैं। किसी के नज़दीक मोहम्मद बिन कासिम हीरो हैं, कुछ लोग राजा दहर को अपना हीरो समझते हैं। सिकंदर और पुरस के आमी भी मौजूद हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के कुछ कारपरदाद लिखते हैं कि उन्हें कत्ल किया गया था, कुछ इस बात को अफवाह भी करार देते हैं। बहरहाल मजमूई तौर पर हम पाकिस्तानी उन्हें मादर मिल्लत भी कहते हैं, मगर सदर अयूब के मुखालिफ भी नहीं हैं। यानी हर दानश्वर ने अपनी मर्ज़ी की तारीख़ बना रखी है। निसाब की किताबों में मौजूद तारीख़ पर भी कुछ लोगों ने बड़े खौफनाक सवालात उठा रखे हैं। मेरे उस्ताद गिरामी सैयद नज़ीर शाह उसे तख्लीकी तारीख़ कहा करते थे। मेरा ख़याल है पाकिस्तान की तारीख़ पर बात करने से पहले ये देख लिया जाए कि तारीख़ है क्या है, किस बात को तारीख़ कहा जाता है, कौन मौरख़ हो सकता है और कौन नहीं। मौरख़ के लिए ज़रूरी है कि वो कमोबेश अपनी ज़हनी तंग नज़री की कोठरी से निकल कर बात करे। हमारे ज़्यादातर मौरख़ अपने नज़रियात के असीर होकर तस्वीर का एक रुख बयान करते चले जाते हैं। आम तौर पर यही समझा जाता है कि तारीख़ उस चीज़ को कहते हैं जो इंसान से मुताल्लिक़ हो और माजी बन चुकी हो, इसका हाल और मुस्तक़बिल से कोई ताल्लुक़ ना हो। हालांकि तारीख़ का कम से कम मवाद भी मुस्तक़बिल पर असर अंदाज होता है। तारीख़ दरअसल ओहदे मौजूद का ओहदे कदीम से मरबूत करती है। दोस्तों, हमारी मौजूदा तारीख़ तकरीबन 3000 साल पर फैली हुई है, जिसे क़ब्ल मसीह कहते हैं। इस तारीख़ का आगाज़ पत्थरों पर कुंदा तस्वीरों से होता है। पाकिस्तान की तारीख़ तो कल ही की बात है, इसमें तहक़ीक़ कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये हुकूमती काम है, यूनिवर्सिटी का काम है। पाकिस्तान में इस तरफ बहुत कम तवज्जो दी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सलीम अज़हर से इस मौजू पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हज़ारों मखतूते मौजूद हैं। तारीख़ को दुरुस्त करने के लिए एक और काम जो इंतहाई ज़रूरी है कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का एक ऐसा सरकारी इदारा ज़रूर होना चाहिए जो मीडिया पर आने वाली गलत तारीख़ पर तहक़ीक़ करके असल हक़ाइक़ लोगों के सामने लाए ताकि हमारा माजी मसख़ होने से महफूज रहे। दोस्तों, मीडिया में सबसे बुरा रुझान जो देखने को मिल रहा है कि अपने बड़ों को पता नहीं क्या क्या बनाते जा रहे हैं। वो लोग जो नफ्सियाती मरीज़ थे और अपने मर्ज़ के हाथों अंजाम को पहुँचे, वो लोग जो खुद कातिल थे, उन्हें शहादत का रुतबा दिया जा रहा है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में तारीख़ में जो कुछ हुआ है और जो हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, मगर अहले इल्म मसलहत का लिबादा पहने हुए हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की दो तारीखें बनती जा रही हैं। मिसाल के तौर पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ 9 सितारों ने जो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चलाई थी, जिसका अंजाम मार्शल लॉ और फिर भुट्टो की फांसी पर मुंतज हुआ था। अब उसके मुतालिक दो तरह की आरा मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं वो तारीख अमेरिका ने चलवाई थी, कुछ उसे खालिस निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक समझते हैं। कुछ लोगों के नज़दीक जनरल ज़ियाउल हक़ शहीद हैं, कुछ लोग ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद करार देते हैं। इस तरह परवेज़ मुशर्रफ दौर में शुरू होने वाली अदलिया बहाली तहरीक के मुतालिक भी अपने अपने ख़याल हैं। ये तो माजी करीब की बातें हैं, पीछे देखा जाए तो ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं
جو نظریہ پاکستان کو بھی ایک تاریخی مغالطہ قرار دیتے ہیں۔ وہ گاندھی کے نام لکھے ہوئے قائد اعظم کے اس خط کو تسلیم ہی نہیں کرتے جس میں وہ لکھتے ہیں ہر درست معیار پر ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خط جعلی ہیں۔ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔